एवरीवन। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें आप लोगों को बहुत मज़ा आता है ना। आज भी हम व्याकरण का चैप्टर 14 यानी पाठ 14 कहानी पठन श्रवण। श्रवण में सुनना। देखो, स्टोरी रीडिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, स्टोरी रीडिंग यानी कहानी पढ़ना है और सुनना है। अब देखो, चित्रों को समझते हुए कहानी पढ़ो। यहाँ मैं चित्रों के नाम लिख चुकी हूँ जो आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंग कहानी को समझना है। और आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ये चित्रों के नाम लिखने भी हैं देख के। ओके। एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। एक पेड़ पर एक कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे बिल में एक चूहा रहता था। कौन रहता था? चूहा रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। तो पेड़ पर कबूतर और पेड़ के नीचे बिल में चूहा रहता था। पेड़ पर कबूतर और चूहा दोनों क्या थे? अच्छे दोस्त थे, यानी बेस्ट फ्रेंड थे। एक दिन एक शिकारी आया। एक दिन कौन आया? एक शिकारी आया। और शिकारी आया और उसने जाल बिछा दिया। क्या किया? ये जो जाल है ये बिछा दिया। जाल बिछाकर उसने ये दाना फेंके। ये कहानी आप लोग पहले भी कर चुके हो, टेक्स्ट बुक का नहीं बट अलग से मैं आपको करवा चुकी हूँ। जाल बिछाकर दाना फेंके। कबूतर जैसे ही दाना खाने आया जाल में फंस गया। कबूतर जैसे ही दाना खाने आया वह जाल में फंस गया। जब चूहा ने यह देखा तो वह अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। चूहे ने देखा तो क्या किया? अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। कबूतर आज़ाद हो गया और उड़कर पेड़ पर जा बैठा। तो ये कहानी दो अच्छे दोस्तों की थी कि एक पेड़ के ऊपर कबूतर रहता था, नीचे बिल में चूहा रहता था। चूहा और कबूतर क्या थे? बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक शिकारी आया। उसने जाल बिछाकर दाना फेंक दिया। कबूतर जैसे ही दाना खाने आया वो जाल में फंस गया। जब चूहा ने यह देखा तो उसने अपने नुकीले दांतों से जाल काट दिया। कबूतर आज़ाद हो गया और उड़कर जा बैठा, पेड़ पर जा बैठा। तो ये कैसी कहानी लगी? अब देखो, पेड़ पर कौन रहता था ना? पेड़ पर कबूतर रहता था। प्रश्न उत्तर है ना कि चूहा कहाँ रहता था? चूहा बिल में रहता था। वहाँ कौन आया? वहाँ शिकारी आया। उसने क्या किया? उसने जाल बिछाकर दाने फेंक दिए यानी बिखेर दिए। चूहे ने कबूतर की मदद कैसे की? चूहे ने कबूतर की मदद जाल को काट कर की। ठीक है। अब देखो, दूसरी कहानी हमारी है। देखो, एक तालाब में, यानी देखो ये चित्र जो दिया है ये है तालाब का, तो हम यहाँ तालाब लिखेंगे। एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। उसी तालाब में एक बगुला भी रहता था। एक तालाब में कौन रहती थी? बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। उसी तालाब में एक बगुला रहता था। बगुला बहुत चालाक था। बगुला कैसा था? बहुत चालाक था। वह मछलियों को से कहता था कि वह उनका फ्रेंड यानी दोस्त है, पर उसका मन मछलियाँ खाने को करता था। एक दिन उसने मछलियों से कहा कि इस तालाब का पानी सूखने वाला है। एक दिन उसने मछलियों से क्या कहा? कि इस तालाब का पानी सूखने वाला है। मैं तुम सबको एक एक करके दूसरी नदी में ले जाऊंगा। इसी बहाने वह एक मछली ले गया और दूर जाकर उसको खा गया। जब मछलियों को यह पता चला तो उन्होंने बगुले से
अपना नाता तोड़ लिया। तो इस कहानी में क्या था कि धोखेबाज मित्र था, वो बहुत झूठा था बगुला, है ना। कि एक तालाब में, ये तालाब दिख रहा है ना चित्र में, जो यहाँ देखो ये तालाब है जिसमें बहुत सारी मछलियाँ, तालाब है, ये मछलियाँ हैं और ये बगुला है। तो एक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। उसी तालाब में एक कौन रहता था, बगुला भी रहता था। बगुला बहुत चालाक था। वह मछलियों से कहता था कि वह उनकी दोस्त है, पर उसका मन मछलियाँ खाने को करता था। एक दिन उसने मछलियों से कहा कि इस तालाब का पानी सूखने वाला है, मैं तुम सबको एक एक करके नदी में ले जाऊंगा। तो बगुले ने क्या बहाना बनाया कि जो तालाब है, मछलियों को खाने का बहाना बनाया कि जो तालाब है उसका पानी सूख जाएगा, मैं एक एक मछलियों को नदी में ले जाऊंगा। इसी बहाने वह एक मछली ले गया। यह बहाना बनाकर वह क्या किया, एक मछली को ले गया और दूर जाकर उसको खा गया। जब मछलियों को यह पता चला तो उन्होंने बगुले से अपना नाता तोड़ लिया। तो हम धोखेबाज दोस्त थोड़ी रहेंगे, उसकी नज़र तो मछलियों पर थी। और ऐसे कोई दोस्त बनाता है जो हमारा बुरा चाहे। हमें हमेशा दोस्त सोच समझ कर बनाना चाहिए, है ना। ठीक है। तालाब में कौन कौन रहता था, तालाब में बगुला और मछलियाँ रहती थी। तालाब में कौन कौन रहता था, तालाब में बगुला और मछलियाँ रहती थी। बगुला कैसा था, देखो प्रश्न है तालाब में, यहाँ पूछने वाला है कौन रहता था। फिर यहाँ देखो क्या दिया है, बहुत तालाब में मछलियाँ रहती थी और बगुला रहता था। हम क्या लिखेंगे, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ और बगुला रहता था। बगुला कैसा था, बगुला जो था वो कैसा था, तो बगुला बहुत चालाक था। ये रहा प्रश्न का उत्तर, बगुला बहुत चालाक था। तीसरा प्रश्न, उसने मछलियों से क्या कहा, उसने मछलियों से कहा कि इस तालाब का पानी सूखने वाला है। उसने मछलियों से क्या कहा, इस तालाब का पानी सूखने वाला है। मछलियों ने उससे नाता क्यों तोड़ लिया, क्योंकि मछलियों को पता चला कि बगुला झूठ बोल रहा था, झूठ बोलकर उनको खाना चाहता था, इसलिए मछलियों ने उससे नाता तोड़ लिया। तोड़ ही लेंगी ना, ऐसे दोस्त कौन रखेगा जो हमें नुकसान पहुंचाए। तो देखो इसमें जैसे था, पेड़ पर कौन रहता था, पेड़ पर कबूतर रहता था। उसके बाद दूसरा प्रश्न, चूहा कहाँ रहता था, चूहा बिल में रहता था। वहाँ कौन आया, वहाँ शिकारी आया। उसने क्या किया, उसने जाल बिछाकर दाने बिखेर दिए। चूहे ने कबूतर की मदद कैसे की, चूहे ने कबूतर की मदद जाल काटकर की। तो ये हमारा कहानी है, कहानी पठन श्रवण यानी स्टोरी रीडिंग लिसनिंग। तो ये जो चित्र दिया है, इन चित्रों के माध्यम से हमने कहानी पूरी कर ली। क्या कर ली, पूरी कर ली। 2 कहानियाँ थी। तो बच्चों आपको कौन सी कहानी बहुत अच्छी लगी, मुझे तो दोनों कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगी, है ना। कि इसके प्रश्नों के उत्तर भी मैं पूछूंगी आप लोगों से। ओके, कि तालाब में कौन कौन रहता था, तालाब में मछलियाँ और बगुला रहता था। बगुला कैसा था, बगुला चालाक था। उसने मछलियों से क्या कहा कि तालाब का पानी सूखने वाला है। मछलियों ने उससे नाता क्यों तोड़ लिया, क्योंकि मछलियों को पता चल गया कि बगुला झूठ बोल रहा है, तो उन्होंने अपना नाता यानी रिश्ता मछलियों से तोड़ लिया। तो बच्चों कैसी लगी आप सबको ये कहानी, अच्छी थी ना। चलिए, ये कहानी आप बहुत अच्छे से पढ़ना। इस कहानी में IBL प्रश्न भी हैं जो आपको ऑनलाइन पूछे जाएंगे, ठीक है। IBL क्वेश्चन
ऑनलाइन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ना और इस चित्र के आगे जो नाम लिखे गए हैं उनको अच्छे से लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय।